नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। हम आज जो बात करने वाले हैं, कौन व्यक्ति जीवन के अंदर अपने जीवन को पूरा स्वस्थ, संपन्न, सभी तरीके से नहीं जीना चाहता, तो आयु का असली पक्ष, असली आयु रेखा देखने के लिए बहुत बहुत प्रकार से हमारे शास्त्रों के अंदर मेरे अग्रज जो रहे हैं हस्तरेखा विशेषज्ञ, उन्होंने प्रयास किया और उन्हीं प्रयासों के अंदर बहुत सारी गतिविधियों को बताया। तो जब उनकी बात होती है तो मुझे उस बारे में बताने में बिल्कुल भी हिचक नहीं है कि उन लोगों ने किस किस प्रकार से गहन शोध किया। लेकिन आज का जो हस्तरेखा सीखने वाला बच्चा है या जो आने वाली पीढ़ी है, वह कुछ जल्दबाजी में ज़्यादा है। शोध करने के लिए 50 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और जब उस पर शोध हो कम से कम 50-100 व्यक्तियों पर, उनको लगातार टैली किया जाए, एक नौजवान बच्चा अगर टैली करे तो निश्चित रूप से इस पर पहुंच सकता है। अगर मैं पुरानी हस्तरेखा के बारे में बात करता हूं तो सबसे पहले अगर शुरुआत होती थी तो कुछ चीज़ें जो जीवन के अंदर ढाली गई और वह चीज़ थी असली आयु रेखा देखने के लिए जो शुरुआत की, तो कुछ लोगों ने ये जाना कि भाई मस्तिष्क के ऊपर 1 2 3 4 रेखाएं, यानी अगर देखें तो मस्तिष्क पर जो रेखाएं हैं वो लगातार खिंचती चली जाती हैं और जो वो रेखाएं खिंचती चली जाती हैं वह रेखाएं जीवन की आयु को तय करती हैं। यानी अगर मैं कहूँ तो उनकी काउंटिंग 4 5 6 तक भी होती है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये सब जो रेखाएं हैं, जो मस्तिष्क की रेखाएं हैं, ये बहुत कम आयु से तो बनेंगी नहीं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो कुल मिलाकर के आपकी आयु के अंदर ये लगभग 40-45 वर्ष में दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं और फिर उसके साथ ये अगर किसी व्यक्ति के माथे के अंदर 4 से 5 रेखाएं स्पष्ट सीधी सीधी लंबी नजर आ रही हैं, कहीं उनमें टूट नहीं है, तो इसमें निश्चित मान लीजिए कि वो व्यक्ति दीर्घजीवी है, उसकी उम्र लंबी है। तो सबसे पहले जाना लोगों ने प्रयास किया कि भाई किस तरीके से हम जाने कि व्यक्ति की लंबी आयु हो। इसके बाद कुछ लोगों ने प्रयास किया, उन्होंने देखा कि भाई किसी व्यक्ति के जो कान पर बाल हैं वो लंबे लंबे होते हैं। मैंने भी अपने अनुभव में पाया, मस्तिष्क रेखा में भी पाया, मैंने थोड़ा प्रयास भी किया। तो फिर उसके बाद देखा जिन लोगों के कान पर बाल लंबे लंबे होते हैं वह लोग भी दीर्घजीवी होते हैं। स्वभाव की बात एक अलग है, लेकिन कुल मिलाकर ऐसे व्यक्ति भी अपने जीवन के अंदर दीर्घजीवी होते हैं। अब ये उम्र भी अगर बात करता हूँ, 40-45 वर्ष की उम्र से भी पहले पहले किसी व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं, तो ये भी एक दीर्घजीविता का प्रमाण है। कुछ लोगों ने कोशिश की कि भाई यहाँ पर अंगूठे के ये जो पर्व होता है, इस पर्व पर लंबे लंबे बाल आ जाते हैं, ये लंबे लंबे बाल यहाँ पर आ जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर देखते हैं तो ये सेकंड पर्व पर यहाँ इस तरीके से पीछे की तरफ यहाँ पर लंबे लंबे बाल होते हैं। वह लंबे बाल भी दीर्घ जीवी व्यक्ति की प्रमाणिकता के लिए जाने गए हैं। ये सब बातें अंगूठे पर बाल, कान पर बाल, मस्तिष्क रेखा पर लंबाई के बाद और यदि अगर देखा गया तो उसके बाद जो शोध किया वो लोगों ने ये शोध किया कि यदि किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर मणिबंध रेखाएं, अगर ये मणिबंध रेखाएं बिल्कुल स्पष्टता के साथ आती हैं तो यह 1 2 3 4 की संख्या में आती हैं। यानी कुल मिलाकर यदि कहूँ तो ये भी यहाँ पर प्रमाणिक होती हैं। एक है तो आपके अंदर 25 वर्ष है, 50 है, 75 है, 100 है, इनकी क्रम संख्याओं को पढ़ करके इस प्रकार से बताया। तो कुल मिलाकर के यह भी अगर बात देखी जाए तो क्योंकि आयु के अकॉर्डिंग अगर किसी 20-25 साल के बच्चे के पास देखेंगे तो उसके पास यहाँ मणिबंध पर ये रेखाएं बनने वाली नहीं है, यह भी 40 से 45। अब कुल मिलाकर जब सब जगह ये कोशिश आ रही है कि पता लग रहा है 40-45 के बाद थी तो कोई बड़ी बात हुई नहीं भाई, ये कोई सटीकता बैठती नहीं।
तो फिर उसके बाद आगे बढ़ के कुछ लोगों ने ये तय किया कि भाई हस्तरेखा के अंदर ऐसी दो प्रमाणिक रेखाएं जो बहुत जल्दी बन जाती है, बढ़ती वह भी हैं, स्थिति उनकी भी बदलती है, लेकिन दो रेखाएं ऐसी प्रमाणिक हैं जो बिल्कुल बचपन में बच्चे के पैदा होते ही तय हो जाती हैं। अब उसके लिए काउंटिंग करी कि हमने यहाँ पर एक गणना की कि भाई ये दो और ये तीन और ये चार, यानी अगर किसी व्यक्ति की यहाँ से कोई हृदय रेखा निकल करके और इस प्रकार से जा रही है और बचपन में ही वह यहाँ तक आ रही है, यानी ये मैं कह रहा हूं यहाँ पर 25 वर्ष, यहाँ पर मैं 25 कह रहा हूं, यहाँ आपकी अनामिका और मध्यमा उंगली के बीच में पहुंच गई तो 50 वर्ष, और यदि ये यहाँ पर छू गई तो ये 75 वर्ष, और यदि ये इसमें प्रवेश कर गई तो इसकी लंबाई पर निर्णय करता है कि व्यक्ति के ये कहाँ तक पहुंच गई। अगर आप इसमें देखें भाई यहाँ मध्य तक पहुंच गई, ये पूरी नहीं पहुंची, यहाँ मध्य तक पहुंच गई, यानी इसके बीच में यहाँ पहुंच गई, तो आप इसको कह सकते हैं भाई 75 तक नहीं पहुंची, ये तो 60-62 तक पहुंची। तो कुल मिलाकर के यह 25, 50, 75 और 100 वर्ष के लिए रेखा मानी गई। आज तक भी बहुत सारे विद्वान इस गणित को मानते हैं और जिसमें बहुत ज्यादा सटीकता भी है। यदि कुल मिलाकर कहें तो ये रेखा आपको बचपन में किसी भी बच्चे के पैदा होते ही मिल जाएगी। इसको हमेशा ध्यान रखें, यह रेखा यदि किसी के बच्चे की बचपन में टूट गई है और यहाँ पर या बीच में कहीं टूट गई है और वो इस प्रकार से टूटने के बाद और तब वो रेखा बन रही है, यानी अगर इसके अंदर टूट गई है तो ये तो बाल अरिष्ट योग हो गया, और बाल अरिष्ट योग में भी व्यक्ति खत्म हो सकता है। तो ये एक अलग विषय है, इस पे मेरे बहुत सारे एपिसोड है, परंतु यह एक अपने आप में प्रमाणिकता मिली कि भाई ये रेखा भी अपने आप में आयु रेखा हो सकती है। परंतु कुछ समय के बाद व्यक्तियों ने और भी शोध किए और उस शोध के अंदर ये पाया कि यहाँ से चलकर और शुक्र मंगल पर्वत को और सीधा सीधा बृहस्पति पर्वत के नीचे से जो रेखा जाकर के और नीचे मणिबंध तक संबंध बनाती है और या बीच में टूट जाती है, तो वह भी लोगों ने आयु की गणना के लिए जानी। परंतु कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर इतनी रेखा मिल गई, भाई इतनी रेखा मिल गई, तो व्यक्ति का इसका मतलब क्या हुआ कि ये व्यक्ति यहाँ पर अगर मैं देखता हूं तो इसको अरे भाई ये तो कुल मिलाकर बस 45-47 वर्ष की आयु है, परंतु यह गणित भी फेल हो गया। यानी इसके बीच में एक अगर कवच रेखा आपको मिली हुई है तो यह कवच रेखा भी आपकी आयु के लिए बताती है, यानी मंगल रेखा है तो ये भी प्रमाणित कर रही है कि आपकी आयु रेखा यह है। इसके बाद जो मैंने शोध किया उस शोध के अंदर मैंने ये पाया कि ये रेखा भी नहीं है आपके पास, तो भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी यहां से भाग्य रेखा मान लिया है और भाग्य रेखा से कोई रेखा जो शुक्र पर्व की तरफ मुड़ने लगे, ये अगर टर्न हो रही है, ये अगर सीधी है, तब नहीं भाई, तब ये आयु रेखा को कवच नहीं दे रही। परंतु यदि यह रेखा यहां भाग्य रेखा से या भाग्य रेखा ऊपर तक ना भी जाए, कोई भी शाखा मिलकर के और कवरेज दे रही है, तो ये यहां पर आपको दे रही है आयु, यानी ये अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन होगा इस आयु के बाद। हो सकता है रोग हो सकता है दिवाला निकल जाए, हो सकता है बदनामी हो जाए, किसी भी प्रकार का बड़ा परिवर्तन होगा क्योंकि यहां पर आयु रेखा खत्म हो गई। परंतु उसके बाद ये कवरेज रेखा आपके पास आ गई तो निश्चित रूप से ये मैंने शोध किया है और 101% मैं कहता हूं कि फिर यह आयु का कवरेज होती है। कुछ लोगों ने बताया कि भाई यहां पर कुल ये आपके पास शाखा है एक और, तो निश्चित रूप से इन 3 शाखाओं का जोड़, यानी इस का जोड़, इसकी आयु, इसकी आयु और इसकी आयु,
इन तीनों की आयु, यानी हृदय रेखा की आयु, बुद्धि रेखा की आयु और साथ ही साथ आपकी आयु रेखा की आयु, ये तीनों का जोड़ बटे 3 कर लीजिए, इज इक्वल टू जो भी आएगा वह इनकी एज होगी। शोध में ये बहुत अच्छे प्रमाणिकता चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। साथ ही साथ आपके जीवन के अंतर्गत जो जो किस्में जो शोध किए लोगों ने, उन शोधों को मैंने आपको बताया। तो आप आयु रेखा के बारे में अन्य विषय पर, क्योंकि आगंतुक पीढ़ी है आप, आने वाली पीढ़ी है आप, सीखने वाली पीढ़ी है आप, मैं तो केवल समुद्र में एक बहुत बूंद भर जानता हूँ, तो वो बताने का मैं यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। आगे भी आप मेरे साथ में जुड़े रहिए, जिससे मैं नई नई जानकारी अपने अनुभव के साथ आपको साझा कर सकूँ।